तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल के बारे में। ये वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल क्या होता है और उसे अप्लाई कैसे करना है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट और ड्यूरिंग द मूवमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपका स्टेबल सरफेस है, ये जो स्टेबल सरफेस है वो कॉनकेव है। कॉनकेव यानी कि जिसमें कैविटी है, और कॉन्वेक्स यानी कि जिस पे जो अपने साइड से थोड़ा उभरा हुआ है। तो जब ये जो है वो इस कैविटी में बैठेगा और ये जो अपना कॉनकेव है वो स्टेबल रहेगा, तो उस टाइम पे जो बोन का मूवमेंट रहेगा और जो जॉइंट के अंदर का मूवमेंट रहेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। मतलब जब ये पार्ट ऊपर जाएगा यानी कि फॉर एग्जांपल फ्लेक्शन में जाएगा, तो ये जो अर्थ्रोकाइनेमेटिक या फिर ये जो अंदर जॉइंट के अंदर के जो मूवमेंट्स है, जॉइंट के अंदर के जो मूवमेंट्स है वो कहाँ होंगे, नीचे की तरफ, यानी कि बोन ऊपर और जॉइंट की जो है वो नीचे। सिमिलरली जब आपका जो कॉनकेव सरफेस है, मतलब आपकी जो यू शेप सरफेस है, वो अगर आपकी मूविंग है और जो आपका कॉन्वेक्स सरफेस है वो आपका स्टेबल है, उस टाइम पे क्या होगा, बोन जिस तरफ जाएगा उसी तरफ आपके जॉइंट के अंदर के मूवमेंट्स भी जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बोन के मूवमेंट है, बोन मूवमेंट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स, और जो जॉइंट मूवमेंट है जॉइंट के अंदर के उसे कहते हैं अर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। तो सिंपली डेफिनेशन क्या बन जाएगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल इज डिफाइंड एज व्हेन द मूविंग सरफेस इज कॉनकेव एंड स्टेबल सरफेस इज कॉन्वेक्स, the osteokinetic and arthrokinetic movements occur in same direction. Similarly इसका opposite क्या है कि when the stable surface is concave and the moving surface is convex, then the osteokinematics and arthrokinematics occur in अपोजिट डायरेक्शन। तो ये आपके ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स और ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक्स में क्या आता है, ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स जो है वो विजिबल मूवमेंट्स होते हैं। क्या होता है, विजिबल मूवमेंट जो हम आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि आपका जो शोल्डर फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, अबडक्शन है, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन है, वो विजिबल मूवमेंट होता है, हम देख सकते हैं फ्लेक्शन एक्सटेंशन। लेकिन जो अर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट्स होते हैं वो जॉइंट के अंदर होते हैं। जो अपना साइनोवियल कैविटी है, फिर साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल जॉइंट होता है, या फिर कोई भी जॉइंट होता है उसके अंदर होते हैं, जो विजिबल नहीं होते हैं हमारे नेकेड आई से। ठीक है, और इसके अंदर कौन से मूवमेंट्स आते हैं, तो इसमें आते हैं रोल, स्पिन, ग्लाइड, जो ट्रांसलेशन भी कहते हैं हम, ये सब इस अर्थ्रोकाइनेमेटिक्स के अंदर आते हैं। तो समराइजिंग इट, आपका जो कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल है वो बेसिकली क्या है कि अगर आपका कॉनकेव सरफेस स्टेबल है तो ऑस्टियो और ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और अगर आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स और अगर आपका कॉनकेव सरफेस मूविंग है तो आपके ऑस्टियोकाइनेमेटिक और ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट्स जो है वो अब सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, अभी इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल ये है आपका शोल्डर जॉइंट, ये आपका ह्यूमरल हेड है, और ये आपकी जो है वो स्कैपुला की कैविटी है, ग्रीनोइडल कैविटी। तो जब भी आपका अबडक्शन होगा, ठीक है, तो आपका ह्यूमरस का जो शाफ्ट है वो ऊपर चल जाएगा, ये ह्यूमरस का शाफ्ट है वो ऊपर शिफ्ट होगा, अबडक्ट होगा। तो उसी टाइम पे जो ये आपका
ह्यूमरल हेड है वो ग्लिनॉइड कैविटी में नीचे स्पिन और ग्लाइड करेगा ऐसे, ठीक है।